एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है एंड वाइस वर्सा एज वेल। सो दूसरी बात पे तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन हमने चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल देखी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा ही हसीन एक सयाहती मकाम है नलतर लेक। वहाँ पर एक मकामी लड़का डूब गया और डूब गया और उसको निकाला गया, और वहाँ पे मौजूद सयाहों में से एक जोड़ा जिसमें से खातून हैपन्स टू बी द डॉक्टर, वो बच्चे को CPR देने की कोशिश कर रही हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं असरार चौधरी साहब, वो उसकी सांस बहाल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। एंड दैट चाइल्ड, दैट यंग बॉय सर्वाइव्ड, उसकी सांस बहाल हो गई। और क्या मनाजिर हैं, मतलब एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मैंने खुद पर्सनली बैठ के देखा, बिकॉज आई वाज सो इनटू दैट होल सिचुएशन के यकीन नहीं आ रहा था, खुशी भी थी और इंसानियत पे जैसे कहते हैं ना, अगर आपका कहीं एतमाद या ईमान मुतज़लज़ल हो गया हो तो वो भी बहाल हो जाता है। सो डॉक्टर कुरतुल ऐन हाशमी साहिबा हरसेल्फ एंड असरार चौधरी जो उनके हस्बैंड हैं, जो कि एक ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत अरसे से FM 103 के साथ एसोसिएटेड है मुल्तान में। डॉक्टर साहिबा ख़ुद भी वहाँ पे मॉर्निंग शो करती हैं, लेकिन सर्टनली डॉक्टर हैं तो मसरूफियात उनकी इसके अलावा होती हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम असरार साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरत, कैसे हैं आप लोग? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इट्स गुड टू हैव यू ओवर सर। बहुत ही बाइस फ़ख्र है हमारे लिए आपसे इस तरह बात करना या आपसे मुलाकात करना। तो हमें कौन बताएगा कि आप लोग अपनी छुट्टी पे गए हुए थे और फिर अचानक से प्लान बना, या फिर पहले से स्केड्यूल था कि हाँ नलतर झील भी देखनी है, वहाँ पे मौजूद थे और हुआ क्या एग्जैक्टली? जी सर, ऐसा है कि बच्चों के साथ प्लान हुआ। 2 साल से कोरोना की वजह से हम अपनी रूटीन में नहीं जा पा रहे थे, और फिर हमारा प्लान है, हमने हज के लिए जाना है दोनों ने। तो उसके लिए हमने कहा कि बच्चों को उससे पहले थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो जाएं, उनके रिजल्ट आते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, फिर बच्चे उनको हम लेके गए। हमारा प्लान था शुग्राम का कि हम एक ही जगह जाएंगे और वहीं पर जो है ना स्टे करेंगे। लेकिन मेरा राब्ता, क्योंकि कैसरबाग साहब पर एक सफरनामा निकाल रहे हैं और बहुत सारे सफरनामे उनके जो है मार्केट में अवेलेबल है, उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी मैं नलतर झील जा रहा हूँ, जो कि नगर से तकरीबन जो है वो 2.5-3 घंटे जो है वो ऑफ रोड है, जीप है, वहाँ पर रास्ता भी नहीं बना, सड़कें भी नहीं बनी। हालांकि वहाँ पर इंटरनेशनल मुकाबले भी होते हैं जो स्केटिंग के, और इस तरीके से तमाम दुनिया आती है वहाँ पर पहुँचती है। तो हम गए उससे आगे, तो वहाँ पर अचानक हमने नई जगह एक एक्सप्लोर करने की कोशिश की और वहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया। अच्छा, आप लोगों ने क्या, डॉक्टर साहबा आपने चीखें सुनी किसी की, क्या हुआ कि आपके सामने ही ये लड़का डूब रहा था या डूबा और इसको फिर किसी ने निकाला? एग्जैक्टली व्हाट रियली हैपेंड ओवर देयर? एक्चुअली हम लोग सतरंगी झील से ऊपर की तरफ ट्रैक था, हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे और 2 जीपें थी हम लोगों की, हम 3 फैमिलीज थे बेसिकली। तो हमारे ड्राइवर ने क्योंकि जीप तो बंद थी, हम पीछे बैठे हुए थे, हमें आइडिया नहीं था, फ्रंट वालों को आइडिया हो रहा था। फ्रंट पे मेरे हस्बैंड बैठे थे, ड्राइवर था, तो उन्होंने देखा कि रश है एक जगह पे और हमें कुछ शोर गुल की आवाज भी आई। तो उन्होंने कहा हम रोक कर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो कैसर साहब, इसरार और ड्राइवर नीचे उतरे। मीनवाइल जो है वो सिचुएशन ये थी कि बच्चियों की चीखने की बहुत आवाजें थी, वो शायद उसकी बहनें थी, तो वो बहुत ज्यादा चीख रही थी और साथ कुछ और मकामी लोग भी खड़े थे। और मुझे इसरार की बस ये आवाज आई है कि तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम आ जाओ। मुझे उस वक्त नहीं पता था एक्चुअली कि क्या हुआ हुआ है, सीन क्या है। तो मैं दूसरी तरफ से निकल के जब आई हूँ तो मैंने देखा वो बच्चे को निकाल रहे थे, उसकी बॉडी निकाल रहे थे और उसके ऊपर बैन कर रहे थे वो बच्चियां और सारे लोग। तो इन्होंने ऊपर से चिल्ला कर कहा कि आप लोग ना बच्चे को ऊपर लेकर आए, हमारे साथ डॉक्टर है, हम देखते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। तो क्योंकि वो काफी नीचे था, वो मेरे लिए जाना वहां पे पॉसिबल नहीं था, वो तो पहाड़ी लोग थे, वो फटाफट भागते हुए ऊपर चढ़ते हुए बच्चे को ले आए मेरे पास। तो वहाँ प्लेन सरफेस थी, मैंने उस बच्चे को जैसे वहां पे लिटाया, मैंने पहले उसको एग्जामिन किया, तो उसमें मूवमेंट नहीं थी बच्चे में ना, उसकी झाग निकल रही थी मुंह से, उसकी आईज बिल्कुल अपरोल थी और बिल्कुल साइनोज था, ब्लू था उसके होंठ, उसकी जो उंगलियां थी सारी, चेहरा उसका ब्लू था बिल्कुल। और मैंने कैरोटिड्स वगैरह देखे तो नहीं थे, हार्ट नहीं था। मतलब तो डॉक्टर साहब अगर उसको उसी हालत में छोड़ दिया जाता और मदद ना मिलती तो ही कुड नॉट हैव मेड इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ टाइम का कहते हैं ना, उसको बेनिफिट मिला है उस बच्चे को, और वो जो टाइम था जिस दौरान वो उसकी ये कैफियत थी, अगर ये थोड़ी सी और मिनट, 2 से 3 मिनट भी अगर हम उसकी ये एक्टिविटी शुरू ना करते तो वो
उसका परफेक्ट था कि वो उसकी डेथ हो जाती। लेकिन ये है कि 2-3 मिनट जब हमने सीपीआर किया तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बच्चे का। अच्छा। देन आई फील कि सर ने एक डीप ब्रीथ दिया उस बच्चे को, तो उसमें ये हुआ कि मुझे ना उसके लंग्स की एक्सपेंशन अपने हाथ के ऊपर महसूस हुई, जो मैंने उसके चेस्ट के ऊपर रखा हुआ था कंप्रेशंस के लिए ना। मुझे एक उम्मीद हुई कि ये इसका लंग एक्सपेंड किया है, इसका मतलब है इसके लंग में स्पेस है अभी, हम इसको और एफर्ट करें इसके ऊपर। फिर मैंने उसके कंप्रेशंस और ज्यादा तेजी से करने शुरू किए और इस सर से मैंने कहा कि आप ना ब्रीदिंग का पैटर्न इसके साथ ना कंटिन्यू करें। फिर मैं जैसे कंप्रेशंस आउट करती थी तो मैं उन्हें कहती थी ब्रीथ करें उसको। तो इस तरह से कुछ देर बाद उसकी फिंगर की फ्लिकरिंग शुरू हुई, उसकी आईज जो बिल्कुल अपरोल थी, स्टैटिक थी, उनमें मूवमेंट हुई, आई बॉल उसका मूव किया और मुझे लगा कि ही इज कमिंग बैक। और हमने वो सीपीआर कंटिन्यू रखा, उसी में ही वो कॉन्शियस होना शुरू हो गया। और वो उसकी हमने फिर साइनोसिस मंजर देखा भी, और उसके बाद लिटरली वो साई ऑफ रिलीफ था, वो तो सारा कैप्चर्ड है ही। लेकिन ये इस बच्चे को निकाल के लाने में और सीपीआर देने तक में कितना टाइम, मतलब 10-15 मिनट ये इसी तरह ये प्रोसेस गुजरा? और सेकंड्स जैसे हमने देखा ना कि नीचे वो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, इन्होंने हाँ। चिल्लाया, ये विद इन मतलब सेकंड्स में ही वो ऊपर लेकर आए हैं उसको। उसमें ये अच्छा। उन्होंने नहीं किया कि 5-10 मिनट लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहाड़ी लड़के थे, उन्होंने उसको पकड़ा और वो दौड़ते हुए ना उसको, हालांकि डिस्टेंस अच्छा खासा था, हम ऊंचाई पे खड़े थे, वो उन्होंने उसको 4-5 लोग थे, वो उसको पकड़ के खींचते हुए ऊपर लेकर आए। तो बच्चे को उन्होंने उठाया हुआ था, यंग बच्चा था, 16-17 साल का हार्डली था वो बच्चा। हाँ, मतलब डॉक्टर साहब आप लोगों को तो सर्टनली पता है ट्रेनिंग में, लेकिन असरार साहब आपको भी डॉक्टर साहबा के साथ रह रहे कि ये इदराक हो गया कि ये वो कंडीशन है जहाँ पे अगर फ़ौरन मदद दी जाए या सीपीआर किया जाए? बिकॉज़ मुझे शायद ये इन्फॉर्मेशन अभी इससे पहले नहीं थी। मेरे सामने अगर कोई डूब रहा और कोई बाहर निकले तो मुझे नहीं पता कि उसको क्या करना है। तो आपको ये कैसे, आप तक ये सिग्नल आया कि हाँ इस वक्त इसे सीपीआर अगर हम दें तो मे बी ही कैन सर्वाइव? जी, खुश नसीबी से मैंने भी सीपीआर की ट्रेनिंग कर चुका हूँ, क्योंकि मीडिया की ट्रेनिंग होती है, तो 3-4 साल पहले मैं भी प्रॉपर सीपीआर सीख चुका हूँ। और दूसरी बात ये थी कि वो मैं उस वक्त ये भी भूल चुका था कि मैं ये सीख चुका हूँ। डॉक्टर साहब कमांड दे दी थी और हमने वो जो केमिस्ट्री है वो अल्लाह की तरफ से थी कि वो जैसे मुझे कहती थी मैं भी एक सेकंड, हालांकि आपको पता है हाइजीन कंडीशंस कैसी होती हैं, लोग जो है ना वहाँ पर, लेकिन फौरी तौर पर हमने इसको एक्शन में लेकर आए और जो मेरी ट्रेनिंग थी वो भी काम आई, डॉक्टर साहब की कमांड भी काम आई, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखनी थी और अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया। मतलब मैं इसरार साहब दोबारा से विजुअल देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब सर्टनली सीपीआर करने में फोर्स तो लगती है, लेकिन आप क्या जो सांस दे रहे हैं वो भी काफ़ी फोर्सफुली देना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप एक नॉर्मल, काफ़ी आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो मुझे फील हो रही है कि काफ़ी फोर्सफुली आप उसको सांस उसका बहाल करने के लिए अपना सांस उसमें डाल रहे हैं। जी ऐसा ही है, क्योंकि बुलंदी पर आपको पता है कि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है सांस के हवाले से, लेकिन जब आप बुलंदी पर जाते हैं तो आपके सांस और बेहतर बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होता है। लेकिन उस वक्त जब डॉक्टर साहब ने कहा कि जिंदगी की कोई एक रमक नजर आई है, तो मैंने अपना फुल जोर लगाया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से इस बच्चे के अंदर सांस लेकर आ सकूं। हाँ, मतलब सीरियसली अल्फाज नहीं है हमारे पास इस एक्सपीरियंस जो विजुअल हमने, जो आपका ये मामला है इसके ऊपर कमेंट करने के लिए। बस हम क्विकली ये जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहिबा कि सीपीआर और जान बचाने की ये टेक्निक सीखना कितना अहम है हम सब के लिए, जो इस वक्त देख रहे हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं? सर ये हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है। आपको पता है कि वेस्ट में वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग बच्चों को भी दी जाती है। रिसेंटली एक वहाँ पर भी एक वाकया हुआ और एक बच्चे ने अपने जो है ग्रैंडफादर, उनको उसने सीपीआर दिया और ग्रैंडफादर की जान बच गई। मतलब वो हार्ट पेशेंट थे, उस बच्चे को बच्चा सीखा हुआ था और उसने हेल्पलाइन पे कॉल करते तक ये सारा काम उसने कर लिया था और उसकी जान बच गई। तो मेरे ख्याल में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, जिस तरह हम बाकी एक्टिविटीज कराते हैं ये एक्टिविटी भी हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। आप उन एनजीओज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सामने लाकर उनको कहना चाहिए कि ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स जो है, ये एक आम इंसान को सिखाएं। इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी एफर्ट वाले काम है। अगर आप इसका बाकायदा एक प्रोग्राम प्लान शुरू करते हैं, आप बच्चा सीख जाएगा तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्प आउट होगा।
होगा। आप ये देखिए कि जो मैंडेटरी होना चाहिए, टूरिस्ट के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो अगर रोड साइड एक्सीडेंट है, कोई बुलंदी से गिर गया, उसमें आपने क्या मेजर्स करने हैं, कोई ड्राउन हो गया जैसे ये केस था, उसमें आपको क्या करने हैं, ये टूरिस्ट को भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जहां आप टूरिस्ट गाइड होते हैं बताने के लिए, उनकी गाइड बुक्स होती हैं उनको रास्ते बताने के लिए, वहां पे एक मेडिकल के लिए छोटी सी हेल्प की हेल्पिंग बुक होनी चाहिए। एंड आई होप कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम और पर्टिकुलरली सलमान सूफी साहब इस पे काम भी कर रहे हैं और वो आप दोनों से जल्द राब्ते में भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हाशमी साहिबा, असरार चौधरी साहब, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू।